मैंने यही देख के ज्वाइन किया था। मैंने ईबीज में ज्यादा कुछ काम भी नहीं किया अपने लाइफ में। मेरा ऐसा मानना है कि मुझ जैसा आदमी अगर ईबीज में कुछ कर सकता है तो यहाँ में बैठा कोई भी कुछ कर सकता है। ऊपर अंकित जी मिल गए, अमरीश जी मिल गए जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। नीचे संकल्प जी जैसे जबरदस्त बंदे मिल गए जिन्होंने अपने आप सब कर लिया। मुझे शायरी वायरी बोलना आता नहीं था। अभिषेक जी मिल गए, वो शायरी वायरी बोलते रहते हैं, जोश वोश में चिल्लाते रहते हैं, तो उन्होंने वो काम कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो मैं कभी नहीं किया वो बाकी सब ने कर लिया। मैंने बस बीच में पैसे कमा लिए और मैंने वो सारे पैसे उड़ा भी दिए। मैंने जितने कमाए उतने उड़ा भी दिए। और मेरे लिए ईबीज इज लाइक, एक इंसान को ईबीज क्यों ज्वाइन करना चाहिए अगर मुझे कोई पूछे, मेरा तो खैर कुछ नहीं था, बट अगर किसी को ज्वाइन करना चाहिए, जैसे किसी को पढ़ना हो तो उसको ज्वाइन करना चाहिए, जिसको लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं उसको करना चाहिए, जिसके लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स है उसको ईबीज ज्वाइन करना चाहिए, जिसको ये बात खटकती है कि उसके मम्मी डैडी दिन भर 12-12 घंटा काम करते हैं और उनके लिए पैसा कमाते हैं, उनको अगर ये बात खटकती है कि नहीं मुझे भी उनके सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, उन लोगों के लिए है। जिनको बात नहीं खटकती उनके लिए भी ईबीज उन लोगों के लिए है जो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, जिंदगी भर अकेले गुफा में नहीं रहना चाहते, अकेला केबिन, अकेला रूम, अकेला घर, मजा नहीं आता। ईबीज उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो पता नहीं कहाँ अमेरिका में या फिर लंदन में कहीं काम कर रहे हैं पागल कंप्यूटर के सामने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस जो कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। ईबीज उन लोगों के लिए जो अपने घर में अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ रह के पैसे कमाना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उनके लिए ईबीज है। ईबीज उनके लिए जिनको नेम फेम चाहिए, जिनको पॉपुलैरिटी चाहिए, जिनको जब विशाल जी जैसी एंट्री हुई स्टेज में तो लोग पागल हो गए, पार्टी वापस फूटा गया, धमाका हो गया, जिनको वैसी एंट्री नेम फेम चाहिए, जिनको चाहिए कि मेरे नाम के भी पासेस छपे, लोग मुझसे भी ऑटोग्राफ लगे, वो ईबीज ज्वाइन करना उनके लिए लाजमी बनता है। उन जैसे लोग को ईबीज ज्वाइन करना चाहिए। जिनको इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए वो ईबीज ज्वाइन ना करें। मैंने कुछ ऐसी चीज बताई जो किसी को नहीं चाहिए। आई थिंक मैंने वो सारी बातें बताई जो हम लोग को चाहिए, हम सबको चाहिए। यस और नो? श्योर नहीं है, कंफ्यूज हो? यस और नो? बस पता नहीं है उसके लिए करना क्या होता है। बस पता नहीं, चाहिए सबको, पता नहीं होता है करना क्या है। आज आपको पता चल गया करना क्या है, अब करना है कि नहीं वो आपको तय करना। थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम मी अनिकेत दास। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, मैंने ये सिस्टम इन सबके साथ शुरू किया था, एज आई सेड 20-22 हजार की टीम है मेरी, 60-70 लाख मैंने भी कमाया है। मैं ज्यादा अपने अचीवमेंट बोलता नहीं, बट दिस इज व्हाट आई हैव डन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। ब्रेकफास्ट नहीं किया, कितने लोग हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं किया? मतलब वो पूरा साउंड से पता चल रहा है। अरे मैं तो हूँ सर, आपका तो डिनर भी हम नहीं कर पाए, आते आते वैसे ही लेकर, मैं तो 2 हाथ खड़ा कर दूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं इस माइक को छोड़ के भी शायद अगर बात करूँ आवाज वहां तक जा सकती है। जा रही है? जा रही है? आपको शायद लगे कि 2 बार खा आ गया हूँ सुबह। सर यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम सीइंग अ वेरी वंडरफुल यूथ ऑफ भुवनेश्वर, लेकिन ये यूथ जो है 19, 20, 21 के यूथ है या बुढ़े हैं? थोड़ा सा फील करा सकते हैं अपने पैशन से कि सही में यूथ है? थोड़ा सा स्पेशली गेस्ट, नहीं, ये अपलॉज चिल्लाना जो गेस्ट करेंगे वो गेस्ट मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, कितना जोश आज हमारे पैशन गेस्ट में है। थोड़ा फील करा सकते हैं यूथ में आज? करा सकते हैं? कराइए। शर्माना किस बात का है? चलिए अपलॉज से शुरू कर रहे हैं, देखते हैं पहले अपलॉज कितना आप अच्छा कर सकते हैं। नहीं, आप अपने लिए अपलॉज कर रहे हो। तो इसने कहा था ना अपने लिए अपलॉज करेंगे, सूट समय सब अपने लिए अपलॉज करेंगे। गेस्ट को तुरंत दिखाइए कितना जोर करते हैं। नहीं, किसको बता रहे हैं? किसने है करिए, किसने है करिए। थोड़ा सा कुछ लोग ऐसा देखा था तुम्हारे यहाँ देखना यार, या तो करना है जबरदस्त तरीके से करो, या तो कुछ नहीं करे मत करो। ये क्या थोड़ा
न्यूज में हम नए आए थे, आई हैड हर्ड दिस फ्रॉम अ कन्वेंशन, कि वही इंसान जिंदगी में बहुत आगे जाता है, उसी इंसान के सपने पूरे होते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा जोश होता है, जोश। आप सब जिंदगी में जोशिया बनना चाहते हैं, पैशनेट बनना चाहते हैं, जरूर ईबीएस ज्वाइन करें, बताने की जरूरत नहीं, तालियों से समझ में आ गया होगा लोगों को। दूसरा मैं इतना अपोज क्यों कर रहा था, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता, सबको लगता है आई एम सेइंग इट्स फाइन, मतलब आप सब अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, वी ऑल विल बी डूइंग वेरी गुड इन आवर लाइफ, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्हेन वी गेट अ चांस टू बी कनेक्टेड लाइक अ वंडरफुल सोशल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ईबीएस, एंड वी गेट अ चांस टू मेक अ टीम एंड वर्क एज अ टीम, डिफरेंस क्या होता है, फर्क क्या होता है, जो मुझे समझ में आया था। एक दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने केम लाइक आई थिंक 7.5 years बैक लाइक अ गेस्ट, मुझे एक तो बात ये समझ में आई थी मीटिंग में, प्लान वगैरह समझ में नहीं आया था। पहला बात क्या समझ में आया था कि जिंदगी में इंसान जितना भी टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड हो, लेकिन अकेला अगर इंसान जिंदगी भर रहे, अकेला मेहनत करे, शायद आगे बढ़ पाए ना बढ़ पाए। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल हो सकता है, मैम आपके अंदर भी बहुत टैलेंट पोटेंशियल हो, आप सबके अंदर बहुत टैलेंट पोटेंशियल जरूर होगा, लेकिन अगर मैं जिंदगी भर अकेला रह गया, अकेला मेहनत करता, क्या आज आप लोग मुझे पहचानते? मुझे नहीं लगता मैं आज इतना आगे बढ़ पाता, तब भी नहीं लगता। वैसे जिंदगी में अगर आप अकेले रह गए, मे बी वेरी टैलेंटेड, मे बी वेरी हार्ड वर्किंग, बट किसी ने यहाँ पे कहा 24 घंटे ही होते हैं, राइट? ईबीएस के पास लेकिन 24 घंटे नहीं होते, ज्यादा होते हैं। पता नहीं क्या चाहता हूँ, आप अकेले कुछ लाइफ में बहुत बड़ा कर पाए ना कर पाए, मैं अकेले लाइफ में कुछ बड़ा कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन ये आप और मैं जब मिलता है, एक हम बनता है। बिलीव मी, अकेले आपसे ना हो पाए, मुझसे ना हो पाए, लेकिन ये हम में इतनी ताकत होती है, अगर एक साथ आ जाए, पूरे दुनिया को भी आगे रख सकते हैं, पूरे दुनिया को। ये समझने वाली बात है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं अपना स्कूल करवा रहा था, थोड़ा सा पहले मैं नेट प्रैक्टिस करा दिया, अब मैं थोड़ा मैच स्टार्ट करते हैं। अब सब अप्लॉज करेंगे, सब करेंगे, ठीक है ना, और आधा करेंगे फुल फेसिलिटी, लेकिन एक उंगली से अप्लॉज करेंगे, एक उंगली, जबरदस्त अप्लॉज, लेकिन एक उंगली, एक उंगली। ये होता है इंसान, एक इंसान जब अकेला होता है, जोर से अप्लॉज करो, जितना जोर से भी मेहनत करे, लेकिन उसकी गूंज इतनी ही होती है। अब 2 उंगली से अप्लॉज करें, जब इंसान ईबीएस ज्वाइन करता है, मैं ईबीएस ज्वाइन करता, कुछ है नहीं, लेकिन पावर ऑफ 3 वर्ष आ गया, तो गूंज कहाँ तक पहुंची? अब 3 उंगली से अप्लॉज करते हैं, कॉम्पिटिशन बन गया, जीवन बन गया, टीम बन गया, काम हो गया, कुछ बात जा रही है, 4 उंगली से अप्लॉज करते हैं, 4 उंगली से अप्लॉज करते हैं, जिसको समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे, देखिए आप चले बनाए। बट एनीवेज, इंट्रोड्यूसिंग माय सेल्फ, दिस इज इंजीनियर अंकित दास इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। वी ऑल हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट्स वेरी डिफरेंट। आप दोस्तों के साथ आओ और यहाँ पे जो नए दोस्त बने, सर मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब जो भी बहुत अप्स एंड डाउन हमने देखा होगा, लेकिन टुडे आई फील सो प्राउड, आई कैनॉट टेल यू अबाउट द टीम, स्पेशली व्हिच इज स्टैंडिंग, स्पेशली मैं बोल रहा हूं कि कुछ लोग बैठे भी हैं वहां पे, लेकिन स्पेशली द टीम व्हिच इज एंटायर टीम व्हिच इज स्टैंडिंग ओवर हियर, क्योंकि आज जो सर हमारे बीच जो कुछ गोल्स हैं, कुछ डायमंड्स हैं, सर ऐसा है कि मे बी इन लोगों को पिछले 1-1.5 साल में हम लोग जानना पहचानना पर्सनली स्टार्ट किए, मे बी देयर इज अ जनरेशन गैप ऑफ 5-6 इयर्स, लेकिन इनके बीच ऐसे कई लोग हैं जिनसे सब बिलीव करिए, मतलब दिल से पूरा जुड़ चुके हैं, दिल से। मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनसे अगर मेरी बात ना हो तो रात को मुझे भी थोड़ा सा बेचैनी लगते हैं, 1-1.5 बजे फोन भी आता हो कई लोगों के पास, नींद नहीं आता इसीलिए, राइट? रश्मि जी तो जानती है, उनसे बात किए बिना तो बिल्कुल मतलब आई कैनॉट स्लीप, ऐसा हो गया। और ऐसे भी कुछ लोग हो गए हैं जो हमसे बिना बात के उनको नींद नहीं आती, एक ऐसा रिश्ता बन गया है, यू नो, इट्स सो वंडरफुल। मतलब ऐसा पूरा जेन्युइनली वी फील एज इफ, यू नो, मतलब एक फैमिली में हम, ऐसा नहीं लगता एक टीम में है, ऐसा नहीं लगता कि ग्रुप में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कुछ अपने पर्सनली के लिए, मतलब ऐसे जेन्युइन फीलिंग आ चुका है एक दूसरे के लिए, और इतना मजा आता है एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। एंड टुडे आई कैन टेल यू, अगर सबसे ज्यादा बिगेस्ट अचीवमेंट अगर मैं यहाँ पे शेयर करूँ, अचीवमेंट तो वैसे कई सारे होंगे, लेकिन अगर सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँ, एंड इफ यू रियली वांट टू नो द बिगेस्ट अचीवमेंट व्हिच वी ऑल हैव अचीव्ड, आई हैव अचीव्ड, then I think the biggest achievement is over here, which is standing in front of you. This is my biggest achievement of the year. मेरे 7 साल में पूरी जिंदगी, पूरी करियर का जो अचीवमेंट है, यही अचीवमेंट है
लगेगा। और मैं बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं बोल रहा, बहुत ही सिंपल और शायद बहुत ही अगर स्लोएस्ट तरीके से भी काम करे, मैं एक अचीवमेंट बोल रहा हूँ। सबसे बेस्ट जो मुझे लगेगा कि जितने भी लोग यहाँ पे इस हॉल में आज बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे, तो चलिए कई बच्चे 1, 2, 3, 4 महीने में कर देते हैं, लेकिन बेस्ट अचीवमेंट और बिगेस्ट अचीवमेंट तो वही होगा अगर 1 साल के बाद आप सब वहां नहीं, आप सारे लोग अगर इस स्टेज में खड़े हो और आप सारे लोग अगर ये अचीवमेंट बन जाए, आप सारे लोग अगर वहां से उठ के यहां आ पाए, तो वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा और वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा होगा। शुरू किया था 19 साल की उम्र में ही, इट वाज जस्ट मीडियम, आई थिंक I could become financially independent। 19 साल की उम्र में मैंने अपने आप को सेल्फ मेड लगभग डिक्लेयर कर दिया था। आज तक मैं अगर आपको बताऊं, 1 रुपया भी घर से नहीं लिया, बाइक का पेट्रोल, गाड़ी वो पेट्रोल, बाइक, डीजल, मोबाइल एनीथिंग यू कैन नेम, राइट। घूमना हो, घुमाना हो, कुछ भी आप बोल दो, राइट। 20 साल की उम्र में चीजें ऐसी थी कि देखिए पैसों की अहमियत नहीं पता रहा, जस्ट अबाउट अर्निंग मनी। At the age of 20, my brother, I remember, he was 25, he was working in Infosys, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज मेरे भैया बहुत अच्छे पोजीशन पे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तब नया जॉब लगा था और बैंगलोर में 24,000, सर ये तो आपको पता है 24 दिन नहीं जाते। घर में एक्सपेक्टेशन था कि बड़ा बेटा जॉब लगा एमएनसी में, महीने को 4-5 हजार तो घर को भेजेगा। चीजें ऐसी होती थी, मेरे भैया के लास्ट वीक में पैसे बचते नहीं थे। ही हैड टू मेनी टाइम्स आस्क माय पेरेंट्स कि पापा 2-3 हजार भेज दो, खाने के लिए पैसा नहीं, ब्रेड खाना। और यहाँ पे 20 साल की आई वाज इनटू माय 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। मैं अपने खर्चे तो 5-6 महीने से उठा रहा था, लेकिन हर महीना 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हर महीने एवरी मंथ इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर दैट मोमेंट। और मेरे पेरेंट्स तो पागल हो गए थे कि 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से हर महीना 5,000-6,000 पॉकेट मनी में मांगा नहीं करता था, पॉकेट मनी अपने पेरेंट्स को भेजा करता था एवरी मंथ फॉर 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। 25 साल की उम्र हुई, जिसके घर में आज अगर कोई कार ना हो, परिवार का सबसे बड़ा सपना होगा एक गाड़ी हो अपने घर में, ये सुनो। जिस परिवार में छोटी गाड़ी है उस परिवार का सपना होगा लंबी गाड़ी आ जाए, ये सुनो। थैंक्स टू ईपीएल में वंडरफुल टीम, 21 साल की उम्र में इंजीनियरिंग खत्म करते हुए 1.5 महीना भी नहीं हुआ था। और अपने आप को तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने परिवार को, अपने पापा को उनके जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम गिफ्ट करा था। दैट वाज अ ब्रांड न्यू ब्लैक शाइनी फिएट लिनिया वर्थ 9.5 लाख रुपीस। 22 साल की जब उम्र हुई, जिस बच्ची को कभी किसी छोटे मोटे कंपटीशन में कंसोलेशन प्राइज भी नहीं मिला था, 22 साल की उम्र में उसकी जिंदगी का पहला प्राइज मिला। जानना चाहेंगे वो प्राइज क्या था, वो अवार्ड क्या था? वो अवार्ड कुछ और नहीं था। That was awarded to me by the governor of Odisha as best young social entrepreneur, and that award was Rajiv Gandhi Memorial Award। 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र हुई, 23 साल की उम्र हुई तो हमने दूसरी गाड़ी ली थी, दैट वाज Hyundai i20। 24 साल की जब उम्र हुई, सर आपने ये बात कह रहे थे, बिलीव मी हम तो ये सपने में भी कभी ऐसा सोचते नहीं थे, बट इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ लीडर्स लाइक यू, बिलीव मी, who used to see and used to think एक दिन हम भी ऐसा बन सकते हैं। इवन इफ विशाल नगरी कैन डू इट, इवन आई कैन डू इट। एक दिन मैं भी उनकी तरह बन सकता हूं, ऐसे ही सोच के। एंड सबसे बड़ा तो मैं एक नाम लेना चाहूंगा, द बिगेस्ट रीजन व्हाई इट वाज पॉसिबल। डेफिनेटली 2 नाम इनफैक्ट लेना चाहूंगा। एक तो डेफिनेटली थोड़ी देर में आप इनको सुनने वाले हैं, इज नॉन अदर देन सिल्वर डिप्लोमेट अमरेश साहू जी, जिनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। सबसे बड़ा जिस चीज से हमारे सबके ऊपर आ गया, उसी दिन से कहानी बदल गई। कोई और नहीं है, हमारी यंगेस्ट डायमंड डिप्लोमेट, नन अदर देन मिस्टर अभिषेक जोशी है। हमने वाकई में इस बात की बात कही थी, मैं आपको बता रहा हूं सर, वाकई में दिमाग में ये बात आया। अगर बी फॉर बॉम्बे है, अगर बी फॉर भोपाल है, अगर बी फॉर बैंगलोर है, तो बी फॉर भुवनेश्वर में भी हो सकता है। और क्योंकि सारा काम हो गया था, तो 25 साल की उम्र होते होते ज्यादा और मैंने टाइम वेस्ट भी नहीं किया। मैंने शादी कर ली 2013, दैट इज इन December 1st। राइट, आई एम मैरिड टू अ वंडरफुल लेडी, डॉक्टर अर्पिता दास। उनके लिए एक जबरदस्त अप्लॉज हो जाना चाहिए। और बहुत बढ़िया से शादी भी हुआ। लोग शादी करते हैं, कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, वो भी होता है। करने के बाद पता नहीं क्या करते हैं, कैसा करते हैं, लेकिन यू नो यूएस हैज नॉट ओनली गिवन अस मनी, इट हैज गिवन अस फ्रीडम ऑफ टाइम। शादी भी हमने की। सर देखिए, मैं तो कई बार फ्लाइट में बैठ चुका था, इनफैक्ट आई हैव आल्सो विजिटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया बिफोर दैट। पर शादी का जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन यू नो मैम
शी वाज बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, कभी उन्होंने फ्लाइट में जिंदगी में नहीं बैठा था। व्हेन शी वाज इन क्लास 9 उनके पापा पास कर गए थे। देयर वाज लॉट ऑफ, चलिए वो सारी बातें अलग है। शी हैड नेवर बीन इन अ फ्लाइट, और जो पहला फ्लाइट मैम का था, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ आवर लाइफ, इट वाज फ्रॉम कोलकाता टू सिंगापुर, इंटरनेशनल फ्लाइट था। हम लोग अपना हनीमून सिंगापुर और मलेशिया में मनाए थे। हम कभी इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकते, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। एंड आई रियली फील कि आप सबने आज ये फील किया होगा। आज तब इन 2 दिनों में सर, मतलब आपने कुछ ऐसी चीजें फील करा दी है, मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन मैंने आपको कल भी कमिट किया था सर, आपको पता चलेगा सर, सितंबर में जरूर पता चलेगा। और आपने जो ये थोड़ा सा भी टाइम हमारे लिए निकाला है, यू कैन नॉट इमेजिन, इट्स सच अ बिग थिंग फॉर अस। You know, I think it is 6.5 years back, we were in Bhopal, and you were in a gathering of 25,000, 30,000 crowd. 30,000 लोगों के बीच आप स्टेज में खड़े थे, एंड हम लोग कहाँ भीड़ में कोने में धक्के वक्के खा के पता नहीं, बिकॉज दैट टाइम वी वर वेरी न्यू इन दिस, तो हमारा कोई तब ऐसा कुछ था नहीं, तो कहीं धक्के वक्के खा के आपको सुन रहे थे, और हम डिस्कसिंग करें ऐसा भी होता है, ऐसे भी। और यू वर इन 4th year of engineering that time, I remember, और आप बता रहे थे अपने अचीवमेंट्स, अपना ये, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोल रहे हैं, कैसा हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, एंड दिस टू ड्रीम कि क्या कभी हम ऐसे कैसे इंसान से करीब भी जा सकता है। रिमेंबर डायमंड्स नाम कैटेगरी था, हम कोशिश भी किए थे करीब जाने की, लेकिन हमें रोक दिया गया था, पूछा गया था क्या डायमंड है, नहीं है, आप आ नहीं सकते, दूर से ही देख सकते हैं। तो इवन है कि क्या ऐसे कभी लोगों के आसपास भी हम जा पाएंगे। यू नो यस्टरडे व्हेन वी वर गोइंग टू पुरी, हम एक साथ जा रहे थे, बैठ रहे थे, खा रहे थे, यू नो मुझे यही बातें याद आ रही थी कि यही ईबेस तो एक ऐसी जगह ऐसा है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सर आपके लेवल तक हम आ पाए हैं, लेकिन आपके आसपास भी थोड़ा सा हम पहुंच गए हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आज हम हम को देख रहे हैं, विश्वास अपने ऊपर रखते जाना, आपके बाद इसको ज्वाइन करना, काम शुरू करना। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका सक्सेस हमारे आसपास नहीं, हमसे भी ज्यादा सक्सेस भगवान आपको दे सकता है, हमसे भी ज्यादा नाम आप कमा सकते हैं, हमसे भी जबरदस्त दुनिया का बन सकता है, बस आपका अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और कुछ नहीं, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल माय लीडर्स, स्पेशली दोस्त हु हैव ऑर्गेनाइज्ड इस मीटिंग में। बहुत जबरदस्त मैं एक अप्लॉज चाहूंगा जो भी हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एक जबरदस्त अप्लॉज उनके लिए हो जाए। बहुत मेहनत उन्होंने दिन रात किया, बहुत मेहनत उन्होंने दिन रात किया, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे। बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे बेवकूफ हो आप, बेवकूफ हो आप, इंडिया पाकिस्तान की मैच वर्ल्ड कप की है और आप उसी टाइम पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इक्विज़ तो होते ही हैं चैलेंज लेने वाले। हमने बोला कोई बात नहीं, हमने क्यों क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पीपल में थिंक यू नो यहाँ पे कुछ सम ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट लवर्स आई एम टेलिंग यू आर इन द सिल्वर सन अपर कम्युनिटी। मैं भी हैरान कैसे मीटिंग आ गई, सच बता रहा हूँ। आई वाज पता नहीं, अभी स्केप्टिकल, पता नहीं क्या होगा। और एंटायर मीटिंग सारे फोन स्विच ऑफ करके बैठे थे, स्कोर भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, मतलब ऐसा कमिटमेंट। सिर्फ कारण क्या है, हमारा विजन, हमारा ड्रीम क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा। वी आर मैड क्रिकेट लवर्स, ना कोई पागल है क्रिकेट के लिए, ऐसी बात नहीं है। और इंडिया पाकिस्तान कोई पागल नहीं होता, जो नहीं होता वही बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। वर्ल्ड कप है, यू नो, बस हमारी एक ही ड्रीम है। अरे बचपन से तो लोगों को देखते आ रहे हैं क्रिकेट खेलते हुए, 50 ओवर की भीड़ में बैठते हुए, मीटिंग में, मतलब सारी मैचेस जाके हम खुद भी देखे हैं। लेकिन आज कुछ जज्बा ऐसा अलग क्यों है, क्योंकि आज ऐसा एक जुनून हमारे अंदर आ गया है कि जिंदगी में 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, कभी तो ऐसा वक्त जरूर आएगा। आएगा तो नहीं, हम क्रिएट करेंगे अपने मेहनत से कि एक दिन हम ऐसे किसी स्टेडियम में मीटिंग करा रहे होंगे और 50-50 हजार लोग हमें सुन रहे आ रहे होंगे। स्पेशल थैंक्स टू संकल्प मोदी जी, एंड स्पेशली एक जबरदस्त अप्लॉज मैं चाहूंगा जब मैं माइक हैंड ओवर करूं। ही हैज बीन अ बिग मेंटर, बिग गुरु फॉर अस, नन अदर देन सिल्वर डिप्लोमेट अमरेश राहुल जी। थैंक यू। प्लीज 2 मिनट में ज्यादा टाइम नहीं होगा, एंड जस्ट टेक 3 मिनट्स ऑफ योर्स। अपने बारे में बता दो, इंजीनियर अमरेश राहुल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने अपनी इंजीनियरिंग DIT में लॉ तमिलनाडु से मैंने पास आउट की है। मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में एक मिनट बताना चाहता हूँ। कटक से बिलोंग करता हूँ। देखिए सूट बूट में खड़ा हूँ, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाइए, मोड़े शांति जैसी ओडिया टुक्का, और कटक से बिलोंग करता हूँ।
10th पास आउट किया 87% से, 12th पास आउट किया स्पोर्ट्स साइंस कॉलेज में 96.8%, स्टेट टॉपर था, ऑल ओडिशा रैंकिंग 18 था, फिर वीआईटी वेलोर गया और फिर वहाँ पे है ना 8.59 सीजीपीए से मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, दो प्लेसमेंट लगाए, फुल टाइम ईपीएस किया और ईपीएस में आता है ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा कुछ इनकम किया है, 2 गाड़ियाँ खरीदी हैं और ज़्यादा कुछ नहीं किया। 24 कंप्यूटर कोर्सेज मैंने कंप्लीट की हैं, लेकिन असली मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे, एक सिंपल चीज़ याद रखिएगा लाइफ में, मेरा कोड है गुरु बिना गति नहीं, दोस्त बिना प्रगति नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ईबीएस में मैं आज अगर यहाँ पे पहुंच पाया हूँ तो उसके पीछे एक बहुत बड़े जबरदस्त इंसान का हाथ है, जो कि मेरे गुरु है, मेरे मेंटर है, कोई और नहीं। इस डायमंड डिप्लोमा अभिषेक वाज अ वंडरफुल राउंड ऑफ अप्लॉज। और बताना चाहता हूँ, देखिए आप आज इस इवेंट में आए हैं, ठीक है, और आज अगर कोई भी ऐसी चीज आपको सीखने को मिली हो किसी से, या आपके गुरु यहाँ पे है और उनसे कुछ लाइफ में कुछ सीखा हो, तो जाने से पहले एक चीज जरूर करिएगा। बोलते हैं ना मंदिर में आते हैं प्रसाद लेके नहीं जाते तो मंदिर का दर्शन अधूरा रह जाता है, उसी तरह ईबीएस के इवेंट में आते हो तो ऑटोग्राफ लेके नहीं जाते हो तो ईबीएस का इवेंट आने का जो मकसद है वो अधूरा रह जाता है। जाते वक्त जरूर ऑटोग्राफ लेके जाइएगा, 100% लेके जाएगा। सेकंड लाइन क्या है, दोस्त बिना प्रगति। मुझे नहीं पता आपके दोस्त आपको कहाँ लेके गए होंगे, क्या क्या करने के लिए, लेकिन आज कोई आपका दोस्त यहाँ पे आपको इन्वाइट करके लेके आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज के इवेंट में कोई भी चीज आपको बुरी लगी है, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ आपसे, लेकिन अगर कोई भी चीज आपको अच्छी लगी है, प्लीज एक बार हो क्यों ना सही, अपने दोस्त जो आपको यहाँ पे इनवाइट करके लाए हैं उनको एक बार थैंक यू जरूर बोल देना, 100% बोल देना। अगर चाहो तो अभी भी बोल सकते हो, ओके। सो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं अपना टेस्टिमोनी यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने के बाद मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, सिल्वर डिप्लोमैट के बाद एक नेक्स्ट लेवल आता है, जिसका जो लेवल होता है गोल्ड डिप्लोमैट, एंड देयर आर वेरी फ्यू गोल्ड डिप्लोमैट। 14 लाख एसोसिएट्स है पूरे ईबीएस में, लेकिन उनमें से बहुत ही गिने चुने ऐसे लोग होते हैं, यू कैन काउंट देम, ऐसे लोग होते हैं जिनको गोल्ड डिप्लोमैट का टैग हासिल हुआ होता है। और मैं बताना चाहता हूँ, वी आर वेरी लकी फॉर द फर्स्ट एवर टाइम, वी आर सो लकी टू हैव वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल ऐसे जबरदस्त गोल्ड डिप्लोमैट हमारे बीच में है। सो वी कैन नॉट वेट एनीमोर, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, थंडर राउंड ऑफ अप्लॉज, लेट्स मेक वे फॉर गोल्ड डिप्लोमैट विशाल अकेली ऑन द स्टेज। I know, बड़े सारे लोग बड़े देर से घड़ी की तरफ देखे जा रहे हैं। मुंबई में भी प्रेजेंटेशन होगी काफी बार, तो मुंबई में तो ज्यादा ही थोड़ा सा लेट खानी होती होगी। लेट हो रहे, जिंदगी में 20 साल ऑलरेडी लेट हो, 20 मिनट और लेट हो जाए क्या कर जाएगा। मैंने ईबीएस को 2006 में ज्वाइन किया, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। 26 जनवरी 2006 का दिन था और मेरा शाम को सूर्यास्त देखने जाने का मन था जुहू बीच पे। तो मेरे दोस्त ने मेरे को प्रेजेंटेशन के लिए बुला लिया, मैंने ईबीएस देखा, ज्वाइन किया, मैंने बताया कैसे ज्वाइन किया, पापा से कैसे पैसे मांगे, क्या बताया, सब कुछ किया। मैंने ईबीएस को 4th सेमेस्टर में ज्वाइन किया। 5th सेमेस्टर में मैंने खुद के पैसे की 2.25 लाख रुपए की चमचमाती हुई वो दोस्त को दिखाने के लिए 2.25 लाख रुपए की चमचमाती हुई काले रंग की हीरो होंडा करिश्मा खरीदी थी, उसको दिखाया। जो भी आपको कहानी बताई मैंने, वैसे तो मेरे सारे हॉस्टल के दोस्त मेरे पे ज्यादा ही हंसते थे। मैं तो पहले तो हंसते ही थे, बाइक लेने के बाद ज्यादा हंसते थे, कहते थे क्या बेवकूफ आदमी है। नागपुर में इसके पास में स्पिरिट थी, बजाज स्पिरिट, कितना भी एक्सीलेटर घुमाओ 60 के ऊपर नहीं जाती थी। तो मेरे को देख के हंसते हैं और कहते हैं पागल आदमी है, चला नहीं तो आती नहीं गियर वाली बाइक, और खरीद ली। तो मैं अपने मन ही मन हंसता था, किसको कौन बताए, हमने चलाने के लिए नहीं जलाने के लिए। लोगों को जलाने के लिए 5th सेमेस्टर में था, 6th सेमेस्टर में एंटर किया, काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, दोनों साथ चल रहे हैं, मेहनत जारी है। घर वालों को थोड़ा बहुत आइडिया नहीं था कि मेरे पास करिश्मा है नहीं है, जैसा कैसा चल रहा था। मैं कॉलेज में जब जाता तो लोग अक्सर कहते थे, मतलब क्लास में थोड़ा सा वो हंगामा था कि अरे ये विशाल भी कर रहा है। जैसे ही क्लास में एंटर करता सब गुड मॉर्निंग के खड़े हो जाते थे मेरे लिए, सर मतलब चिढ़ाने के नजरिए, ऐसा नहीं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, राइट, चिढ़ाने के लिए खड़े हो जाते थे। मैं कहीं से सड़क से जाता था, वो तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज तो होते ही है ना सब जगह पे। उनको ये कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको बहुत मजा आता है, उनको लगता है कि
52 पत्ते में मैं तुरुप का एक का हूँ, उसको समझ नहीं आता, उन्हीं पत्तों में जोकर भी होता है। पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी बात कि विशाल क्या कर रहा है, अरे बेकार है, विशाल क्या कर रहा है, बोले बेकार है, उसका ईबीएस क्या बोले बेकार है, वो 32 लाख क्या बोले बेकार है, उसके कंप्यूटर कोर्सेज क्या बोले बेकार है। कॉलेज में मेरा नाम बेकार बना के रख दिया था, कभी कभी गुस्सा आता था, मुक्का मारो किस्सा खत्म करो। लेकिन अपलाइन में एक नई चीज सिखाई है कि बेटा कभी भी किसी कोई भी आप पे उंगली उठाए तो उस उंगली को तोड़ने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो, दिन रात एक करो, एक दिन इतनी अचीवमेंट हो जाएगी कि अचीवमेंट के बोझ तले उंगली अपने आप झुक जाएगी। मेहनत की, दिन रात एक किया, 1 साल हो गया था ईबीएस ज्वाइन करे हुए, 6 सेमेस्टर में पहुंच भी चुका था। यकीन मानना उस दिन मैं कॉलेज जा रहा था, 14 फरवरी का दिन था, मतलब समझ ही पा रहे हो ना, 14 फरवरी का दीपक जी, 14 फरवरी सोच पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट होता है इंसान की जिंदगी में, है ना। मैं कॉलेज में जा रहा था, कॉलेज में जाते जाते कॉरिडोर में से जा रहा था, जाते जाते कहीं कोने में 2 लोग खड़े थे, दोनों मिलकर बात कर रहे थे। बात करते करते एक ने पूछा अरे वो कौन जा रहा है, दूसरा कहता है बेकार है, तीसरा चमेट मार के कहता है उसके पास कार है। That was the story of the 6th semester. I got a car. 7th semester when I entered, everyone was running here and there. यहाँ वहाँ भाग रहे थे, placement चलता है 7th semester में। इंजीनियर्स पता है ना 7th semester में प्लेसमेंट होता है, राइट, जिसके लिए हम अपने पूरे ख्वाब सजा के रखते हैं। But anyways, I was there in my 7th semester and then suddenly I realized it's my mom's birthday. I respect my parents a lot. 18th of September was my mom's birthday. I decided I should do something. मैंने सोचा कि यार मैं साड़ी वाड़ी गिफ्ट करता हूँ। मेरा दोस्त जिसने ईबीएस ज्वाइन नहीं किया था वो आता है मेरे कान पकड़ता है, कहता है नालायक इतना कंजूस क्यों बनता है, इतना पैसा कमाता है, मम्मी को सिर्फ साड़ी गिफ्ट करेगा, जा कुछ अच्छा कर, लाख रुपए का कुछ कर, 1.5 लाख रुपए का। तो मैंने मम्मी के बर्थडे पे उनको 2.5 लाख रुपए का डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था। How was this achievement? अपने मम्मी के बर्थडे पे उनको 2.5 लाख रुपए का डायमंड नेकलेस गिफ्ट करना, ग्रेट अचीवमेंट। रॉन्ग, मैंने 2.5 लाख रुपए का डायमंड नेकलेस नहीं, 25 लाख रुपए का 2 BHK अपार्टमेंट गिफ्ट किया। मुंबई आज से 4 साल पहले मैंने मुंबई में 45 लाख रुपए का छोटा सा घर खरीदा। भाई मेरा भाई आ गया था मुंबई पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा यार फिर आईटी करने क्यों रहे, मैं घर ही ले लेते, तो मैंने घर ले लिया। उसके अलावा आई ट्रैवल्ड आउट लाइक 8 डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लाइफ हैज बीन ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। आई डोंट थिंक सो आई वाज सच अ गुड मतलब मैं इतना, मेरे में कभी टैलेंट नहीं था। अगर मेरे में टैलेंट था तो पहले 20 साल में क्यों नहीं चमका, है ना। सही बता रहा हूँ, जो भी हो पाया सिर्फ और सिर्फ ईबीएस के बदौलत हो पाया और उस एक खास इंसान के बदौलत हो पाया। मेरी अचीवमेंट इट्स नथिंग। आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेकिन इट्स नथिंग। ये वो इंसान है जिनको हिंदुस्तान में लोग पता नहीं किन किन नामों से जानते हैं, किन किन कामों से जानते हैं। यकीन मानना दोस्त, 8190 का मॉडल लोग कहते हैं कि तू पार करके बता, तेरी बात मान जाऊंगा। इस इंसान ने पिछले 9 सालों में इस 8190 के मॉडल को 10 बार पार किया है। यकीन मानना दोस्त, ये वो इंसान है जिसने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। भुवनेश्वर राइट नाउ, बट लेकिन आज वो मुंबई में है। तालियों की गड़गड़ाहट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि पूरब से निकली और आवाज हिंदुस्तान के पश्चिम तक पहुंचनी चाहिए। Started up in our college. इन्होंने SPC सरदार पटेल कॉलेज में शुरुआत करी थी। हम तो प्राउडली कहते थे SPC is not सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, it is सरदार पटेल कॉलेज ऑफ ईबीएसर्स, राइट। इतने ईबीएसर्स हो गए थे और यकीन मानना दोस्त, हम बहुत मेहनत करते हैं और जिंदगी के लिए पागल है, पैशनेट है, ख्वाबों को जीना चाहते हैं। जिंदगी काटना नहीं, जिंदगी जीने का नाम है, उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो रघु जी वही थे इंसान हमारे बैचमेट होने के बावजूद, हमारे हॉस्टल में रहने के बावजूद, ही इज द वन। जब वो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्होंने
थर्ड ईयर में पढ़ते पढ़ते फाइनल ईयर में जस्ट एंटर करने से जस्ट पहले छुट्टियों के दौरान उन्होंने अपने लिए 14 लाख रुपए की चमचमाती हुई काले रंग की होंडा सिविक खरीदी थी। यकीन मानना दोस्त, लोग कहते थे कि यार क्या गाड़ी है, क्या गाड़ी है। वो कहता है आई डोंट ड्राइव फास्ट, आई फ्लाई लो, राइट। वो उड़ने वाली गाड़ी लगती थी। यकीन मानना ऐसी हमारी 4-5 गाड़ियां ऐसी लाइन में लग के कॉलेज में, भवंस कैंपस में हमारा कॉलेज था, भारतीय विद्या भवंस ग्रुप का हमारा कॉलेज था। तो भवंस कैंपस में जब एंटर करके एक ही गेट है और अंदर में कॉलेजेस 5, एक SPCE था, एक SPIT था, एक आर्ट साइंस कॉमर्स का कॉलेज था, उसके अलावा SP जैन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी उसी के अंदर आता। तो 4-5 कॉलेजेस होने की वजह से सुबह 9 बजे पैक भीड़ होती थी। वहां पे पूरी पैदल चलने वालों की भीड़ होती थी गेट के सामने, और नैरो एंट्रेंस था, एक ही गेट था। तो सुबह 9 तो नहीं, हम 9:15 बजे पहुंचते थे। तो हम जब 3-4 गाड़ियां ऐसी लाइन से जाती थी, लाइन से जाते थे, पे पब्लिक करते करते लोग बगल में हटते रहते थे, और उनमें से जाते जाते 2-4 लोगों को मनी मन कहीं ना कहीं से आवाज आती थी, कहते अमीर बाप की डिग्री में औलादे जा रही है। तभी हम सारी चारों गाड़ियां शीशा नीचे करते थे और पीछे पलट के जवाब देते थे, ये हम अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे नहीं, आने वाले बिगड़े बेटे का अमीर बाप जा रहा है। लेकिन एक छोटी सी रघु सर ने हमको ड्रीम लेके बताया और हमें पूरा करके बताया। सर कितने लोग हैं, मेरे ख्याल से ही इज द ओनली वन इन SPC इस नई शताब्दी में, 21वीं सदी में SPC से पास हुआ शायद एकमात्र ऐसा बंदा है जिसने सिर्फ मुंबई में घर नहीं फॉर्मेलिटी के लिए, बड़ौदा में एक, पुणे में एक, और मुंबई में वैसे नहीं, अमिताभ बच्चन के घर से आधे किलोमीटर दूरी पे जुहू में ही अपना खुद का 1.5 करोड़ रुपए का घर खरीदा है। उसके अलावा तो उस घर में नीचे में 1.5 करोड़ का घर रहेगा तो पार्क होने के लिए छोटी मोटी गाड़ी थोड़ी ना चलेगी, 4 छल्लों वाली Audi A4 चलेगी। बताओ उस एक इंसान के कारण, उस एक स्टाइल आइकन के कारण वो भी दिल्ली में है सर। एक आवाज पश्चिम तक पहुंच गई, एक आवाज उत्तर तक पहुंचनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सारे लोग जिंदगी में चाहे जितना पैसा कमा ले, चाहे जितना कुछ हासिल कर ले, लेकिन जब भी कुछ बन पाए हम सब उस इंसान की तरह बनना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम सब मिलके एक दिन अभिषेक दुआ बन पाए। I would like to sum up today's presentation। अगर इसके बावजूद अगर आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो बाहर मिलकर आप अपने व्हाइट शर्ट टाई वाले दोस्तों से मिलकर आप अपने डाउट सॉर्ट आउट कर सकते हो। आई नो यू आर कैपेबल इनफ कि आप इनके सारे के सारे डाउट सॉर्ट आउट करो। बट जाते जाते एक बात बोलूंगा, अगर इसके बावजूद भी अगर आपके बात समझ में नहीं आई है, इतना होने के बावजूद भी अगर आपकी बात समझ में नहीं आई है और आपको लगता है कि नहीं ई-बिज़ इज नॉट द प्लेटफॉर्म, तो बाहर आपके लिए एक डायरी पेन रखा हुआ है। कृपया आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होगा तो वो रखे हुए जाना। हमने कहा भाई 50 रुपए लिए कुछ तो दे दे इन लोगों को, जो नहीं समझ पाए उनके लिए कुछ तो करना चाहिए यार। 32 लाख ना सही, कंप्यूटर एजुकेशन ना सही, लाइफ एजुकेशन ना सही, एटलीस्ट विल मेक देम पॉपुलर। सो आई हैव मेड अ वेबसाइट, में बहुत सुंदर वेबसाइट बनाई है मैंने। तो मैं चाहूंगा कि जो अटेंड करे, जिसको बात समझ में ना आए, उनका फोटो और नाम मैं वहां पे प्लेस करता हूं। जानना चाहोगे वेबसाइट का नाम? www.paidakua.com। राइट, द चॉइस इज अप टू यू। खैर जितना कुछ बताना था, जितना कुछ समझाना था मैं समझा चुका हूं। आपने मेरे को बड़े ध्यान से सुना, पेशेंटली सुना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जाते जाते 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। बेखुदी की जिंदगी हम नहीं जिया करते, यूं दूसरों का छीना हुआ जाम हम नहीं पिया करते। बेखुदी की जिंदगी हम नहीं जिया करते, यूं दूसरों का छीना हुआ जाम हम नहीं पिया करते। अगर बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी तो चल पड़ो हमारे साथ, वरना हम भी यूं मुफ्त में 32 लाख नहीं दिया करते। थैंक यू वेरी मच। I'm very lucky to announce this. Next Sunday, I think you have got it. क्योंकि उस इंसान को आपको सुनने का मौका मिलने वाला है। भुवनेश्वर तो जाग चुका है, भुवनेश्वर के व्हाइट शर्ट टाई वाले तो जाग चुके हैं। इन्होंने तो मेहनत करने की शुरुआत कर दी। They say 2/3 of the earth is covered with water, and I am very sure that these people are not going to stop till the time rest 1/3 will be covered with e-business. These people are going to work hard। और अगले रविवार को हम बड़े किस्मत वाले हैं कि हम संकल्प मोहंती जी को सुनने वाले हैं।
दूर बैठ के ताली बजाना चाहते हो या ऑडिटोरियम के अंदर खड़े रह के ताली बजवाना चाहते हो, आखिरी डिसीजन मैं आपके ऊपर सुना। वैसे तो लोगों को समझ में आ ही जाता है, कहते हैं ना मौके पे जो चौका मारे वो सिकंदर, जो ना मारे वो समझदार। तो वही आप। थैंक यू वेरी मच।